नमस्कार साथियों, यदि आप भी मुस्लिम समाज से आते हैं और आप भी अपनी नागरिकता को लेकर के असमंजस में हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम नागरिकता साबित ना कर पाएँ तो हमें बाहर कर दिया जाए, तो साथियों इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसमें आपके जो भी भ्रम हैं, जो भी सच्चाई है, उन सभी को मैं क्लियरली डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हो, स्क्रीन पर लिखा है, भारत में पिछले कुछ वर्षों से एनआरसी और एनपीआर और नागरिकता को लेकर के काफ़ी चर्चा हो रही है, खासकर अभी जब बिहार में विधानसभा चुनाव है इस टाइम। और आपको बता दें, विशेषकर असम में जब एनआरसी लागू हुई थी तो उसके बाद लगभग 19 से 20 लाख लोगों का नाम इसमें शामिल नहीं हो पाया और बहुत से लोग इसी चीज़ को लेकर के चिंतित हो गए। इसी संदर्भ में बिहार व अन्य राज्यों में भी दस्तावेज सत्यापन यानी कि वेरिफिकेशन की बातें सामने आ रही हैं। इस कारण बहुत से लोग, खासकर ग्रामीण इलाके और कम पढ़े लिखे परिवार, असमंजस में हैं और डर में हैं कि नागरिकता साबित करने के लिए कौन से दस्तावेज तैयार रखने चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा नागरिकता साबित नहीं कर पाए, डॉक्यूमेंट नहीं दिखा पाए तो हमें देश से बाहर कर दिया जाए। तो उसी को लेकर के जो भी अपडेट है वो आज आपको इस वीडियो में जानने को मिलने वाला है। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर जान लीजिए इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो आपके पास होने चाहिए तो आप पूरी तरह से सेफ हो। नंबर 1 पर आता है बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि जन्म प्रमाण पत्र। यह एक ऐसा दस्तावेज होता है जिसे सुप्रीम कोर्ट तक ने सबसे बड़ा पहचान और नागरिकता का प्रमाण माना है। यदि आपके पास जन्म प्रमाण पत्र है तो बाकी दस्तावेजों की आवश्यकता बहुत ही कम हो जाती है। जिनके पास अभी ये नहीं है उन्हें ये तुरंत बनवाने की सलाह दी जा रही है। आप इसे जल्द से जल्द बनवा लें। जन्म वर्ष के आधार पर नागरिकता साबित करने के दस्तावेज, देखिए यहाँ पर 3 कैटेगरी हैं। यदि आपका जन्म 1987 से पहले हुआ है तो केवल अपना कोई भी पहचान आप प्रमाण पत्र दिखा दीजिए। माता पिता का दस्तावेज देने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है। 1987 से पहले जिनका भी जन्म हुआ, चाहे आप मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे पारसी हो, तो आप ऑटोमेटिक अपने भारत के नागरिक माने जाओगे। उसके बाद ये सब डॉक्यूमेंट है वगैरह आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पर जो लिखा हुआ है, इसमें से भी अगर आपके पास कोई हो तो आप दे दीजिएगा, उसमें बेस्ट रहेगा। उसके बाद बात आती है 1987 से 2004 के बीच जिनका जन्म हुआ है। इस स्थिति में केवल अपना प्रमाण पत्र पर्याप्त नहीं है, साथ ही माता पिता यानी कि माता पिता में से भी किसी एक का दस्तावेज आपको देना होगा। उदाहरण के तौर पर जैसे आप अपना जन्म प्रमाण पत्र दे दिया या फिर माता पिता का वोटर ID कार्ड भी साथ में दे दें। अपनी 10वीं 12वीं की मार्कशीट, साथ में माता पिता में से किसी एक का पासपोर्ट। तो इस तरह से है, आप लोग देख सकते हो। उसके बाद यदि आपका जन्म 2004 के बाद हुआ है तो इसमें केवल अपना दस्तावेज पर्याप्त नहीं है। बच्चे आपको या फिर आप व्यक्ति कोई भी हो, आपको अपने के साथ साथ दोनों माता पिता के दस्तावेज दिखाने होंगे। बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र और दोनों माता पिता का पहचान पत्र, इस तरह से डॉक्यूमेंट आप लोग दिखा सकते हो। कौन कौन से दस्तावेज मान्य हो सकते हैं? देखिए, जन्म प्रमाण पत्र मान्य होगा यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट सबसे मजबूत प्रूफ है। वोटर ID कार्ड, विद्यालय का प्रमाण पत्र, आप 5वीं 8वीं 10वीं 12वीं कुछ भी पढ़े हो उसका भी आप यहाँ पर प्रूफ लगा सकते हो। पासपोर्ट भी आप लगा सकते हो, आधार कार्ड भी आप लगा सकते हो, लेकिन ये केवल सपोर्टिव डॉक्यूमेंट के रूप में यूज़ होते हैं, चाहे आधार कार्ड हो, राशन कार्ड हो या कोई कार्ड हो। जाति, आय, निवास प्रमाण पत्र, भूमि संबंधित कागजात, ये सब देखिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अलाउड हैं डॉक्यूमेंट, आप दिखा दीजिएगा। अगर आप चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, कोई भी आपको नागरिकता प्रमाणित करने से रोक नहीं पाएगा। अब बात आती है दस्तावेज कहाँ और कैसे बनवाएं। तो अगर आप इस टाइम गांव या कस्बे में रह रहे हो तो ब्लॉक या प्रखंड कार्यालय या पंचायत भवन या फिर RTPS काउंटर से बनवा लें। शहर में अगर आप रह रहे हो तो जिला कलेक्ट्रेट ऑफिस या नगर पालिका कार्यालय से भी आप बनवा सकते हो। ऑनलाइन सुविधा, आजकल अधिकांश प्रमाण पत्र चाहे जाति हो, चाहे निवास हो, चाहे आदि हो, ऑनलाइन आवेदन से बन जाते हैं। समय सीमा सामान्यतः 7 से 10 दिन में बन के तैयार हो जाते हैं। बुजुर्ग या दस्तावेजहीन लोगों की समस्या, अब बात कर लेते हैं ऐसे लोग जिनकी उम्र 60 से 80 साल के बीच में है और उनके पास किसी तरह का कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। तो बहुत से लोगों की उम्र 60 से 80 वर्ष है, उनके आसपास ना तो जन्म प्रमाण पत्र है ना ही कोई और, माता पिता का नाम भी उपलब्ध नहीं है। तो ऐसे मामले में शपथ पत्र यानी कि एफिडेविट बनवाया जा सकता है वकील से मिल करके। SDM SDO कोर्ट में शपथ लेकर प्रमाणित कर सकते हैं। ये यदि आपके नज़दीकी कोई रिश्तेदार हों, पिता, चाचा, बड़े भाई जीवित हैं तो उनकी गवाही या दस्तावेज उनके हैं तो वो भी आपकी नागरिकता को प्रूव कर सकते हैं। और यदि संभव ना हो तो पासपोर्ट, जाति, निवास, आय प्रमाण पत्र बनवाना श्रेष्ठ विकल्प होगा। उसके बाद आधार कार्ड और नागरिकता पर भ्रांति, बहुत से लोग सोचते हैं कि आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण है, जबकि यह सबसे बड़ी गलतफहमी है। आधार कार्ड केवल पहचान का प्रमाण होता है, नागरिकता का नहीं। इसलिए केवल आधार कार्ड से कोई व्यक्ति ये साबित नहीं कर सकता कि भारत में कितने टाइम से रह रहा है और भारत का ही निवासी है। लोगों में डर और अफवाहें, देखिए असम में बहुत से लोगों का नाम NRC से बाहर रह गया जिससे देश भर में लोगों में डर फैल गया। अब देखिए 19 से 20 लाख लोग वहाँ पर जो है अपनी नागरिकता साबित नहीं कर पाए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उसमें कम से कम 6.5 लाख के आसपास जो है वो मुस्लिम थे।
क्या उनको देश से बाहर निकाला गया? बिल्कुल नहीं। उन्हें सरकार ने दूसरा मौका दिया और उन्होंने उस मौके का फ़ायदा उठाया और अपनी नागरिकता साबित करी। आप देखोगे अलग अलग यूट्यूब चैनल्स, न्यूज़ चैनल और अफवाहों ने लोगों को और भी ज़्यादा भ्रमित कर दिया है कि मुसलमानों को देश से बाहर कर दिया जाएगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। असली स्थिति यह है कि किसी भी धर्म विशेष को टारगेट नहीं किया जा रहा है, बल्कि दस्तावेजों की कमी या गलतफहमी की वजह से ये कुछ समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। इसलिए सभी समुदाय, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, कोई भी धर्म के आप हो, आपको सामान्य रूप से अपने कागज़ दिखाने होंगे। परेशानी से बचने का समाधान: सबसे पहले जन्म प्रमाण पत्र बनवाएं। यदि संभव ना हो तो जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र बनवा लें। पढ़ाई अगर कुछ भी करी है तो उसका प्रमाण पत्र रखिए, चाहे 5वीं 8वीं 10वीं कुछ भी आप पढ़े हो, ग्रेजुएशन, उसका आप सर्टिफिकेट अपने पास रखिए। जिसके पास ज़मीन जायदाद है उसकी प्रॉपर्टी रजिस्ट्री वगैरह आप लोग तैयार रखिए, तो भी आप पूरी तरह से सेफ हो। बात करते हैं निष्कर्ष की, तो भारत में नागरिकता साबित करने का सबसे बड़ा और मजबूत प्रमाण पत्र केवल जन्म प्रमाण पत्र ही है। अगर ये आपके पास नहीं है तो इसके स्पेस पर आप अपना जो एफिडेविट है वो बनवा के अपना जन्म प्रमाण पत्र अपने नगर निगम कार्यालय या फिर पंचायत कार्यालय से बनवा सकते हो। 1987 से पहले जन्मे लोगों केवल अपना दस्तावेज पर्याप्त होंगे। बाकी जो भी चीज़ें हैं आप यहाँ पर पढ़ सकते हो, आपके सामने मैंने सब कुछ नोट करके रखा हुआ है। बाकी इस वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इन सब चीज़ों के बारे में पता चल पाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप मुसलमान हो तो आप ये कभी भी मत सोचो कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है देश से बाहर करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप अपनी पहचान सत्यापित कर देते हो तो आपको देश से कोई भी बाहर नहीं निकाल सकता। तो चलिए फिलहाल आज की इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं। मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।